हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा वीएफएस पासपोर्ट सबमिशन फिजिकली यानी कि इन पर्सन कैसे किया जाता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि बायोमेट्रिक्स का क्या प्रोसीजर है कनाडा वीएफएस से दिल्ली में। जो मेरा टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा के लिए कॉल आया, तो बायोमेट्रिक्स कैसे किया जाता है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता बायोमेट्रिक्स देने के बाद, मेरे साथ क्या हुआ, माय रियल हैंड लाइव एक्सपीरियंस, पूरा टूर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पासपोर्ट सबमिशन किया जाता है और उसके बाद के भी जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। दिस वीडियो इज फॉर हाउ टू डू पासपोर्ट सबमिशन एट वीएफएस कनाडा फिजिकली। तो जब आप बायोमेट्रिक्स करते हैं, जैसे मैंने बायोमेट्रिक्स दिया और मेरे साथ एक और फैमिली मेंबर ने दिया, हम दोनों ने दिया, विद इन 4th डे आपको ईमेल आ गया, मुझे ईमेल आ गया आईआरसीसी कनाडा का कि भाई देयर इज अ मैसेज फॉर यू। जब आपने देखा तो वहां पर लिखा हुआ था कि योर बायोमेट्रिक्स इज कंप्लीट, नाउ यू हैव टू सबमिट योर पासपोर्ट टू द नियरेस्ट वीएएस ऑफिस विच इज दिल्ली ओनली। सेम दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम में है, जो मेट्रो स्टेशन भी है। तो अब हमने उसके लिए भी एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है फॉर पासपोर्ट सबमिशन। तो जैसे ही हमने ईमेल देखा, हमने अपॉइंटमेंट के लिए वीएफएस की वेबसाइट पे गए और वहां पर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट बुक करते हुए वो पूछता है कि आप किन किन लोगों के पासपोर्ट सबमिशन करेंगे। सो जैसे कि मेरे साथ मेरा एक और फैमिली मेंबर भी था, तो 2 का मैंने वहां चूज किया। एक ही मोबाइल नंबर रखा, एक ही ईमेल रखा, ताकि इजीली एक ही आदमी जाकर के वहां पर पासपोर्ट सबमिशन कर सकता है। आप अपने सेकंड फैमिली मेंबर का कंसेंट फॉर्म, जो ये वाला होता है, इस कंसेंट फॉर्म में अगर आप देखा होगा तो एक वहां पर एक ये वाला पार्ट है जिसमें लिखा है कि आई गिव द कंसेंट फॉर पासपोर्ट सबमिशन टू दिस पर्सन हुज सिग्नेचर्स। तो ये आपको भरना होगा और जो जो भी कंसेंट अपनी देना चाहता है उसको ये अपना एक अलग फॉर्म भरना है। और अब आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है वहां पर, उसमें आप कुछ चूज नहीं कर सकते कि आप किस दिन जाएंगे, बट विद इन 30 डेज आपको पासपोर्ट सबमिशन करना होता है व्हेन यू गेट दैट लेटर। तो जल्दी कीजिएगा, बाय वेट, अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो कोई इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और पासपोर्ट सबमिशन टेक्स ओनली 10 to 12 मिनट्स बस। तो जल्दी करिए, जैसे ही आपको ईमेल आए तो आप अपॉइंटमेंट बुक करें। मैंने भी बुक किया और मुझे जो है नेक्स्ट 3rd डे, मेरे बुक करने के 2nd या 3rd डे का मुझे, जो मैं कल दे करके आया हूं, तो मुझे वहां पर स्लॉट मिला कि यू हैव टू गो on 2nd Jan at 11:45 AM, ये मेरा टाइम था। तो अब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे। मुझे जो ईमेल आया वीएफएस की तरफ से कि आपका स्लॉट ये वाला है, तो आपको अपना एक, जिसमें आपका स्लॉट लिखा होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर का, जैसे ही आप अपना बुक करते हैं यू गेट अ ईमेल कि आपका ये बुक हो गया है एंड यू हैव टू रीच इन पर्सन एट दिल्ली वीएफएस एट पर्टिकुलर टाइम, जो इसमें लिखा होगा। 2nd, आपको एक लेटर आईआरसीसी की तरफ से जनरेट हो जाता है कि यू हैव टू कैरी दिस। उसमें पीपीआर लेटर, पासपोर्ट रेफरेंस, ऐसे कुछ उसका फुल फॉर्म है कि आपको ये लेके जाना है। उसका निशानी ये है कि उसके ऊपर एक बार कोड होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही लेटर जब आप पासपोर्ट सबमिशन के लिए जाएंगे तो वहां के ऑफिशियल्स आपका ये लेटर रख लेंगे। तो आपको क्या करना है, ईमेल का ये वाला प्रिंट आउट लेना है एंड पासपोर्ट का वो लेटर लेना, क्योंकि चूंकि मैंने प्रिंट आउट लिया था और वो अब सबमिट हो चुका, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको मिल जाएगा। तो उन 2 का प्रिंट आउट लीजिए, प्लस ये कंसेंट फॉर्म जो 4 पेजेस का है, इसके जो 3rd पेज पे ये वाला आपको मिलेगा, इसको भरना होगा। अगर कोई
पासपोर्ट सबमिशन किसी और के बिहाफ पे आप कर रहे हैं, जैसे मैं अपने फैमिली मेंबर का भी पासपोर्ट साथ ले गया तो मैंने उसका ये कंसेंट फॉर्म भरवा लिया। अब क्या क्या करना है आपको जब आप जाएंगे, चूंकि मेरा सेंटर दिल्ली में था, सो यू हैव टू रीच जस्ट 15 मिनट्स बिफोर। उससे पहले जाने की चेष्टा ना करें कि आप आधा घंटा पहले चले गए। यू हैव टू सिट, आपको नहीं कुछ एंटरटेन करेंगे। और चूंकि मैं मेट्रो में गया तो इसीलिए मेट्रो में जाने वालों को ये बेनिफिट मिलता है कि वो सीधा मेट्रो के अंदर ही उतरते हैं, उन्हें बाहर जाना ही नहीं है बिल्डिंग से। सो सीधा दे गो टू दी मेज़ेनिन फ्लोर और वहां पे ही आप वेट कर सकते हैं। वहां पे वेटिंग एरिया है जहां करीबन 60-70 पीपल कैन सिट देयर। सो आप वहां पे वेट करें। तो अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो मैं टाइम पे पहुंच गया, अराउंड 15 मिनट्स पहले मैं भी पहुंच गया वहां पर। और जब मैं गया तो वहां पे 11:30 का स्लॉट चल रहा था। तो चूंकि मुझे पासपोर्ट सबमिशन करना था तो उसकी लाइन ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम क्राउड इज देयर फॉर बायोमेट्रिक्स। तो और बायोमेट्रिक्स का लाइन अलग होता है और पासपोर्ट सबमिशन का उसी के बगल में लाइन होता है। वहां पे गार्ड आपको बोलेगा कि भाई जो भी स्लॉट आपका लिखा है, जब वो वाला स्लॉट आएगा तो दे विल अनाउंस कि 10:30 वाले आ जाइए, 10:45 वाले आ जाइए। लेकिन फिर भी आप अपना टाइम का अंदाजा रखें कि अगर वो टाइम आ रहा है और वहां से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई तो आप उतर के पूछ लें वहां पे जाकर के कि भाई कौन सा स्लॉट चल रहा है, मेरा ये है। तो उन्होंने बोला कि पासपोर्ट सबमिशन करना है, तो कहते खड़े हो जाइए। फिर मेरे साथ एक बैग था। आप अगर कोई बैकपैक कैरी कर रहे हैं, छोटा सा बैग है तो यू कैन कैरी। फीमेल्स अगर पर्स कैरी कर रहे हैं तो दे कैन कैरी। जैसे ही गार्ड आपको अंदर बुलाएगा वो बोलेंगे कि बड़ी बैग चेक कराइए। फिर आपसे नाम पूछेंगे, किस किस का पासपोर्ट सबमिशन करना है, अपना नाम बताएं, अपने फैमिली मेंबर का भी नाम बताएं। तो वो आपसे बोलेंगे जैसे मेट्रो वाले चेक करते हैं, हाथ ऐसे करिए, स्कैनर से चेक करेंगे। आप बोलेंगे अपना बैग उठाइए और ये रिसेप्शन काउंटर पे आप चले जाएं। वहां पे 2 ऑफिशियल्स बैठे होंगे, दोनों के अलग लाइंस हैं। वो आपसे पूछेंगे कि भाई पासपोर्ट सबमिशन, आप कहेंगे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए ये आप उन्हें दीजिए। पासपोर्ट ओरिजिनल अपना, वो दैट इज अ मस्ट, वो आपको कैरी करना ही है, वही तो आप करने जा रहे हैं, वो भी दे दीजिए उन्हें। वो चेक करेगा नाम और सब कुछ एंड और अपनी लिस्ट में मार्क कर लेगा कि ये दिस पर्सन हैज कम ऑन टाइम। और तब वो आपसे एक सवाल पूछेगा कि आपको पासपोर्ट कुरियर से चाहिए डिलीवरी के या नहीं चाहिए, या आप खुद आके कलेक्ट करेंगे। सो अगर आपको पैसे खर्चने तो दे चार्ज फॉर दैट, वो प्रीमियम में आ जाता है। अगर आपको नॉर्मल, अगर आप खुद कलेक्ट करने आ सकते हैं, दिल्ली में हैं, आसपास हैं, सो जस्ट से नो, नहीं मैं खुद कलेक्ट कर लूंगा। तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, अपॉइंटमेंट स्लिप होता है जिसपे आपका क्यू नंबर लिखा होता है। जो भी आपको अंदर जब आप जाएंगे रूम में, गार्ड एक और डोर खोल देगा आपके लिए कि आप जाएं, वो वेटिंग एरिया में जाकर के आप बैठ जाएं। उस वेटिंग एरिया में जैसे बायोमेट्रिक्स में आपको बताया बहुत सारी सीट्स होंगी और 3-4 मॉनिटर्स लगे होते हैं। वहां पर 27 to 30 रूम्स हैं छोटे छोटे, जहां बायोमेट्रिक्स भी होते हैं। उन्हीं में से ही पासपोर्ट सबमिशन भी होता है। तो जो भी मेरा टोकन नंबर था वहां पे अनाउंस हो गया कि टोकन नंबर सच एंड सच, जो भी मेरा था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 270 था या कुछ था। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया रूम में। उन्होंने पूछा पासपोर्ट सबमिशन, उनका जी हाँ, उन्होंने कहा दीजिए डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो मैंने उनको ये ईमेल आईडी ये वाला दिया दोनों का, और पासपोर्ट दिए, और वो जो बारकोड वाला लेटर था वो दिया। ये वाला उन्होंने मुझे वापस दे दिया जिसपे ईमेल का अपॉइंटमेंट होता है। दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन टू द गार्ड्स कि आप सही बंदे हैं जो वहां जा रहे हैं। बाकी उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे से उन्होंने कंसेंट फॉर्म भी नहीं लिया, ये वाला। उन्होंने बोला ठीक है, अब आप पासपोर्ट सबमिशन है, जब आप लेने आएंगे, when you will come to collect the passport, then you bring this consent form। तो अब वहां पर उन्होंने पासपोर्ट को पूरा मेरे को स्पेल करके बताया, ये आपका नाम है, ये आपके स्पेलिंग्स हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर का नाम बताया, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई कि इज इट करेक्ट। मैं कहा जी ठीक है।
क्योंकि वीजा पे ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। और फिर उन्होंने एक एनवेलप लिया, उनका कोई सील्ड एनवेलप, उसमें पासपोर्ट डाला और कोई स्लिप नहीं दी, कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला दिस इज ओके, यू कैन गो, और आपको ईमेल आ जाएगा। हाँ, उन्होंने ये जरूर पूछा कि क्या आप एसएमएस सर्विस लेना चाहेंगे, ये आपसे रूम में मेरे से उस लेडी ने पूछा। मैंने कहा नहीं, उसके आई थिंक कुछ 180 रुपीज कुछ होते हैं, बट लेकिन सारी चीजें ईमेल पे आ ही जाती हैं। इन एनी केस ईमेल के प्रिंट आउट से आपको चाहिए होते हैं। सो ईमेल पे सब कुछ आता है, आपका ट्रैकिंग आईडी, आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुंचा है, इस वक्त कहाँ पर है, एम्बेसी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, सारी चीजें ईमेल पे आपको आ रही हैं। सो आई सेड नो कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। सो शी जस्ट टुक बोथ द पासपोर्ट्स, उसको उसने एनवेलप में किसी में डाला और मुझे बोला कि ठीक है, यू कैन गो। और मैंने फिर भी पूछ लिया कि कितने दिन में मैम ये कलेक्ट होगा, क्या मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ेगा, क्या मुझे फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सवाल मेरे मन में भी बहुत था और मैंने बहुत वीडियोस देखे कि कलेक्ट कैसे होता है पासपोर्ट, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिएगा। जी नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, उसकी विंडो ही अलग है। आप शिवाजी स्टेडियम के उस काउंटर तक जरूर जाएंगे, और लेकिन उसके लिए आपको अंदर नहीं जाना, वहां एक अलग से काउंटर है जहां पर पासपोर्ट कलेक्शन होता है। तो वो उसके लिए उन्होंने बताया कि आपको ईमेल आएगा, एंड व्हेन यू गेट द ईमेल विद इन 15 डेज यू कम एंड कलेक्ट द पासपोर्ट। अगर आपका फैमिली मेंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका आप कंसेंट फॉर्म लेके आए। सो नाउ लेट्स सी, मेरे को एक दिन हो गया है पासपोर्ट सबमिशन किए। सो आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ इट एंड आई लेट यू नो कि कितने दिन में ये सारा प्रोसेस होता है। और फिर मैं आपको टोटल भी दिन बता दूंगा कि आईआरसीसी पर विजिटर वीजा की पहली फीस देने के बाद कितने दिन में विजिटर वीजा मुझे मिल गया। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप जरूर कमेंट करें, और सी यू देन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।